पिताश्री से अपने राज दरबार के लोगों से पहली बार इसी जगह पे मिले थे वो। 29 वर्ष की उम्र में गौतम बुद्ध भगवान 29 वर्ष की उम्र में वो राजधानी कैपिटल राज दरबार छोड़ के बोध गया गए। बोध गया इस समय भारत में है। बोध गया में जाके वो 6 साल तक और 6 वर्ष तक वो तपस्या किए, प्रसिद्ध हो गए। 6 साल के बाद वो प्रसिद्ध हो गए, बुद्ध बन गए। जब वो बुद्ध बन गए तो उनके 7 साल 6 ईयर यहीं पर रह के वो तपस्या किए। तपस्या करते वो ज्ञानी बन गए, प्रसिद्ध हो गए, बुद्ध बन गए। जब ये बात उनको पिताश्री को पता चला कि मेरा बेटा बोध गया गया है, प्रसिद्ध हो चुका है, बुद्ध हो चुका है, तब उनको जो उनके पिताश्री से उनको चाहे मिलने का मन किया अपने बेटे से। मिलने को मन किया कि हम भी अपने बेटे से मिलें। वो बुद्ध हो चुका है, प्रसिद्ध हो गया, पूरा विश्व भर में चर्चित हो गया है। तब उन्होंने लगभग 9000 सैनिक राज दरबार से 9000 सैनिक बोध गया उन्होंने भेजे, वहाँ पे बोध गया में भेजे कि जाके मेरे बेटे को लेके आओ, बुद्ध को लेके आओ। लेकिन जितना भी लोग जाते थे कोई भी रिटर्न नहीं आया। क्या हुआ? कोई भी रिटर्न नहीं आया। किस लिए? क्यों? जितना भी लोग जाते थे वो गौतम बुद्ध भगवान के परिवचन बोली सुन के कन्विंस हुए, ওখানে बुद्ध के सब भिक्षु बन गए, नन मॉन्क बन गए, सब मॉन्क बन गए सब। कोई भी रिटर्न नहीं आया। तो लास्ट में दरबार के एक मिनिस्टर थे, मंत्री मिनिस्टर, उन्होंने राजा सुद्धोधन से क्या शर्त लगाए कि हम जाएंगे, हम आपके बेटों को वहाँ से वापस भेज देंगे, लेकिन हम खुद भी भिक्षु हो जाएंगे, हम भी मंक हो जाएंगे, हम रिटर्न नहीं आएंगे। तब राजा सुद्धोधन वो मान गए, शर्त मान गए कि ठीक है आप जाइए, मेरे बेटों को वहाँ से भेज दीजिए, चाहे आप भिक्षु हो जाइए। तब यहाँ से मिनिस्टर, उनका नाम कालू था, कालू KALU कालू था उनका नाम। तब कालू यहाँ राज दरबार से बोध गया इंडिया। वो गौतम बुद्ध भगवान से मिले। अब मिलके उन्होंने क्या कहा कि आप जाइए, रिटर्न हो जाइए, आपके पिताश्री आपसे मिलना चाहते हैं। लेकिन बुद्ध भगवान ने क्या कहा कि हम भिक्षु हो चुके हैं, हम गृह त्याग कर चुके हैं, हमको रिटर्न अपने घर अथवा दरबार में जाने को नहीं मिलेगा। ये आप लोगों के, ये सिर्फ आप लोगों के धर्म में नहीं होगा। जो आदमी भिक्षु हो जाता है, गृह त्याग कर देता है, वो रिटर्न अपने घर वापस नहीं जा सकता। गौतम बुद्ध भगवान यही उस मंत्री से बोले और ये संदेशा लेकर मंत्री फिर यहाँ पे आए राज दरबार पे। उन्होंने फिर कहा कि आपके बेटा त्यागी हो चुका है, त्यागी गृह त्यागी हो चुका है, वापस आपका बेटा यहाँ नहीं आ सकता। इसीलिए आप दूसरा जगह खोजिए कि आप अपने बेटे से मिल लें। तो वही करके फिर वहाँ से मिनिस्टर फिर चले गए, संदेशा दे के यहाँ से फिर चले गए। तब गौतम बुद्ध भगवान बोध गया से वहाँ से निकले, वहाँ से यहाँ तक आने के लिए वो निकले। वहाँ से यहाँ तक आने के लिए उनको 45 दिन लगा, 45 डेज। तो दूर राष्ट्र 45 दिन लग सके, क्योंकि उस समय गाड़ी घोड़ा नहीं था। पैदल अपने कुछ चेलों के साथ गौतम बुद्ध भगवान वहाँ से निकले। उसी 45 दिन के बीच में राजा सुद्धोधन ने इस जगह का निर्माण कराया। इस जगह का उन्होंने निर्माण कराया। उनके पिताश्री गौतम बुद्ध भगवान के पिताश्री 45 दिन के बीच में उन्होंने इस जगह का निर्माण किया। निर्माण मीन्स he made this places। और इसी जगह पे क्यों पता है क्यों? क्योंकि इस जगह पे पीपल का पेड़, और आप पेड़ देख रहे हैं ना, पेड़ों ट्री वैसा ट्री, पीपल का पेड़ ट्री और बरगद का पेड़ ज्यादा मात्रा में था, ज्यादा था। पीपल ट्री पीपल के ट्री में ऑक्सीजन का जो मात्रा होता है वो ज्यादा होता है, आप लोगों को पता ही होगा। इसीलिए राजा सुद्धोधन उनके पिताश्री ने इसी जगह को चूज किए। क्योंकि गौतम बुद्ध भगवान खास करके पेड़ के नीचे ही मौन करते थे, पूजा करते थे, इसीलिए राजा सुद्धोधन ने इसी जगह को चूज किए। गौतम बुद्ध भगवान यहाँ तक आने के 45 दिन लगा, और उसी 45 दिन के बीच में उन्होंने इस मोनास्ट्री that was a monastery। This monastery was built. Monastery tree. He built that monastery tree।